अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। वीडियो को भाई सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चूंकि आज हमारा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि उर्दू कवायद क्या होता है। देखिए, सबसे पहले दो चीजों को आप समझिए जी। एक होता है साथियों बोली, समझिएगा आप। एक होता है बोली और एक होता है जबान। एक क्या होता है? जबान। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक जो बोली है और दूसरी जो है जबान है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोली जो है ना, ये किसी खास इलाके में बोली जाती है। जैसे मान लीजिए आप जिस कबीले में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, आपकी जो मादरी जबान है वो अलग है ना, उसको बोलते हैं बोली। बोली जो है ना, ये होती है साथियों मुंह जबानी। मुंह जबानी का मतलब ये हुआ कि बोली का कोई तहरीरी रूप नहीं होता, मतलब इसका कोई कायदा या कानून नहीं होता। किसका? बोली का। और जब यही बोली को बहुत सारे लोग बोलते हैं तो ये डेवलप करता है, और जब ये डेवलप करने लगता है तो फिर ये जबान का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? जबान का रूप ले लेता है। और जब ये जबान का रूप लेता है तो जबान जो है ना, जबान होती है तहरीरी। तहरीरी का मतलब हुआ लिखावट, यानी लिखने में उसका होता है। तो जबान जो है, जबान के होते हैं उसूल और जबान के होते हैं क्या? कवायद। इसी उसूल को इसी कवायद ही बोला जाता है। अब समझिएगा, चूंकि ये जो बोली है हर 20 किलोमीटर के दायरा पर चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं, वहां की जो बोली है, वहां से 20 किलोमीटर आप उत्तर पश्चिम दक्षिण जाइए, हल्का सा फर्क आपको बुझाएगा जी। उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम का लोग है तो पूरब का लोग है तो उत्तर का लोग है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बोली जो है ना, जैसे जैसे जगह इलाका चेंज होता है वैसे वैसे इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। ठीक। अब रहा कि चूंकि इसका कोई उसूल, कोई कायदा, कोई कानून नहीं है, जो लोग जैसे बोलते हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई उसको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जबान जो है ना, इसका उसूल होता है, इसका कायदा होता है, इसका कानून होता है, इसलिए ये बिगड़ती नहीं है, जबान एक ही रहती है। जैसे मान लीजिए उर्दू जबान है, उर्दू जबान जहां जहां बोली जाएगी, ये सबको पता है कि किताब मुअन्नस है। किताब क्या है भाई? किताब मुअन्नस है। तो जो भी लोग उर्दू जबान बोलेंगे वो किताब मुअन्नस ही बोलेंगे, इसको मुजक्कर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि इसका एक कानून बना हुआ है, एक तहरीरी बना हुआ है। अब समझिएगा, यहां हमने ये जाना कि बोली जो है इसका दायरा कम है, और जब यही बोली डेवलप करता है तो ये जबान के रूप में आ जाता है। तो जबान जो है ना, जबान का दायरा वसी है। अब यहां पे समझिएगा एक चीज और, जबान अगर मान लीजिए कि जबान का कायदा नहीं होता, जबान का कायदा नहीं होता, तो जिस तरह बोली बदलती रहती है उसी तरह जबान भी बदलता रहता। तो गोया के कायदा क्या कर रहा है? जबान को बदलने से रोक रहा है। तो यहीं पे समझिएगा, कायदा जो है जबान को बिगड़ने से बचाती है। कायदा क्या करती है? जबान को बिगड़ने से बचाती है, यानी जबान पर वो क्या कर रही है? नियंत्रण किए हुए है। मतलब जबान पर वो अपनी पकड़ बनाए हुए है कि जो भी इस कायदा के खिलाफ जाएगा वो गलत होगा, लेकिन जबान अपने जगह पर क्या है? ठीक है। बात समझ में आपको आ गई? तो बोली और जबान में ये फर्क है, बोली और जबान में ये फर्क है, बोली और जबान में ये आपका क्या है? फर्क है। चलिए, ये दो चीजें बेसिक आपको समझनी है। अब उसके बाद, चूंकि देखिए हम लोगों को पढ़ना है क्या भाई? हम लोगों को पढ़ना है जबान। क्या पढ़ना है हम लोगों को? जबान। और जबान में भी पढ़ना है हम लोगों को कायदा। बोली को नहीं पढ़नी है, तो बोली के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जबान, और जबान में भी जानेंगे कायदा किसको बोलते हैं और इसके कहां से ये स्टार्ट होता है। समझिएगा। चलिए देखिए,
उर्दू कवायद, कवायद सबसे पहले जानिए, कवायद जो है ना ये कायदा की जमा है। किसकी जमा है? कायदा की जमा है। क्योंकि बहुत सारे उसूल होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, इसीलिए बोला गया कवायद। और उर्दू इसलिए लगा कि उर्दू के कवायद, जैसे हिंदी व्याकरण तो हिंदी का व्याकरण, जी क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर तो इंग्लिश के कवायद, तो ये उर्दू इसलिए लगा हुआ है कि उर्दू के उसूल और उर्दू के नियम बतलाए जाएंगे। चलिए, कवायद किसको बोला जाता है? किसी भी जबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस जबान का उसूल का जानना जरूरी है। इन्हीं उसूल को क्या कहा जाता है? कायदा कहा जाता। मतलब कोई जबान कैसे बोली जाएगी, उस जबान का नियम जानना बहुत जरूरी होता है। उसी नियम को क्या बोलते हैं? कायदा बोलते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। कायदा, जे कवायद कायदा की क्या है? जमा है। कवायद क्या है? कायदा की जमा है। क्लियर? चलिए, अब एक होता है रस्मुल खत। रस्मुल खत क्या होता है भाई? रस्मुल खत को हिंदी में बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि, जिसको आप लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं भाई? स्क्रिप्ट जिसको बोला जाता है। अब समझिएगा स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखने का तरीका, जिसको आप कह दीजिए लिखने का तरीका। जैसे देखिए, आप समझिएगा एक चीज और समझिए। एक आप जे लिखने का तरीका, यहां पर एक चीज जैसे समझिए कि मैं बीच में एक सेंटर बना ला हूं। इस वाला जो पार्ट होगा आपका, इधर वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? राइट है। ये वाला पार्ट आपका क्या है? लेफ्ट है ना। तो आप एक चीज समझिए, उर्दू जो लिखते हैं हम लोग किधर से लिखते हैं? राइट से इधर से लिखते हैं, जाते हैं किधर? किधर जाते हैं? बाएं के तरफ। मतलब उर्दू जो लिखा जाता है दाएं से बाएं के तरफ लिखा जाता नहीं। ये जो लिखने का तरीका, इसी को क्या बोला जाता है? स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसी को लिपि बोलते हैं, इसी को रस्मुल खत बोला जाता है। जी, अब समझिएगा, हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। आवाज की अलामत मीन्स, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी आवाज निकल रही है, तो जो साउंड है इसकी अलामत, जैसे हमने बोला अलिफ, तो अलिफ जो आवाज निकली इसकी अलामत क्या है? इस तरह है। हमने बोला बा, तो बा जो मेरी आवाज निकली इसकी अलामत क्या? ऐसे है। हमने बोला ता की अलामत कोई ऐसे लिख दिया, तो कहिएगा नहीं, गलत है, क्योंकि ता जो है वो इस तरह होगा। तो जो हर जबान की लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है, इन्हीं अलामत को रस्मुल खत कहा जाता है। इन्हीं अलामत को क्या बोलते हैं? रस्मुल खत बोलते हैं। चलिए देखिए, हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू अरबी और फारसी, ये उर्दू अरबी फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। जे हर जबान के क्या होते हैं? रस्मुल खत है। और एक बात यहां पे आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारी जबानों का एक रस्मुल खत हो सकता है। जैसे हिंदी है, नेपाली है, कन्नड़ है, ये सब का रस्मुल खत जो है देवनागरी है। इसी तरह उर्दू है, फारसी है, इस सब का रस्मुल खत जो है वो क्या है? फारसी है। तो एक से जायद जबान के भी क्या हो सकते हैं? एक रस्मुल खत हो सकते हैं। चलिए, उर्दू जबान के दो खत हैं। खत का मतलब क्या हुआ? खत का मतलब आप समझ लीजिए स्टाइल। क्या? लिखने का स्टाइल। जैसे देखिएगा, कुछ लोग लिखते हैं क्या? मेरे, समझिएगा, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, मेरे अब्बू जान, और कुछ लोग इसी को ऐसे लिखेंगे। दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं खत। तो उर्दू जबान के दो फेमस खत है। कौन कौन सा? एक आपका है खत्ते नस्ख, दूसरा आपका है खत्ते नस्तालिक। दूसरा क्या आपका? खत्ते नस्तालिक। खत्ते नस्ख जो है ये बोलते हैं, ये खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत्ते नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। यानी खत्ते नस्ख अरबी में जैसे कुरान वगैरह जो लिखा होता है वो खत्ते नस्ख में है, और खत्ते नस्तालिक जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं, जो लिखने का ये जो फॉन्ट है, ये क्या है साथियों? खत्ते नस्तालिक में है। ठीक है ना। अब समझिए, उर्दू क्यों आई, इस जबान कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि जब मुसलमानों की यहां पर आमद हुई थी, तो मुसलमान सबसे पहले जो यहां पर आए थे वो दरियाए सिंध के रास्ते आए थे। तो वो उन लोगों की जबान
उर्दू मतलब अलग अलग जबानें थी, उनसे ही मिलकर उर्दू जबान आगे बढ़ी। तो उर्दू जबान जो है इसमें बहुत सारी जबानें पाई जाती है, लगभग लगभग उर्दू में हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, अंग्रेजी भी है। हर जबानों से मिक्स होकर एक जबान बनी है जिसका नाम है उर्दू। तो गोया के बहुत सारी जबानें मिक्स होकर बनी है, इसलिए इसका माना, उर्दू का माना है लश्कर, उर्दू का माना है फौज, उर्दू का माना है खिचड़ी। क्या माना है उर्दू का? लश्कर, फौज, खिचड़ी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, और जो वैसी बात होगी जो कि आपको नहीं समझ में आएगी तो उसको हम लिख कर ही आपको बता देंगे। चलिए, उर्दू का माना क्या होता है? लश्कर होता है। चलिए, लश्कर मैंने इसलिए बताया कि उर्दू में दुनिया की लगभग लगभग जबानें शामिल हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लश्कर, फौज, खिचड़ी। उर्दू के इब्तदाई नाम मुंदरजा झैल हैं। क्या क्या है उर्दू के नाम? यानी शुरुआत में इन सब नामों से उर्दू को जाना गया है। किस नाम से? हिंदी के नाम से, हिंदवी के नाम से, जबान देहली के नाम से, दक्कनी जबान, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता और उर्दू, है ना। याद रखिएगा, रेख्ता है, उर्दू मुअल्ला है, ये सब उर्दू के ही नाम है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।